नमस्कार, मैं हूं मदन राज और आप देख रहे हैं राज तक न्यूज। बता दूं कि हमारे साथ जुड़ चुके हैं राजस्थान से और राजस्थान के प्रभारी सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुभाष चंद्र यादव जी। सुभाष जी, राज तक न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। आपके चैनल के दर्शकों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे अपने चैनल पर बुलाया, साथ ही मैं आपके चैनल के माध्यम से आपके सभी दर्शकों को रंगों के महापर्व होली की बहुत बहुत बधाई और ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। सुभाष जी, सवाल हमारा है कि आप लोग इतने, आपके कार्यकर्ता इतने मारे पीटे जा रहे हैं हर जगह, बलिया से लेकर और यहाँ तक कि अखिलेश यादव के जिले तक, फिर भी आप लोग सरकार में बने हुए हैं सिर्फ कुर्सी के लिए। मैं नहीं कह रहा हूँ, आपके विरोधी लोग कर रहे हैं। देखिए मदन जी, सबसे पहले तो मैं स्पष्ट कर दूं कि इस प्रकार की जो टीका टिप्पणी कर रहे हैं वो विपक्ष के लोग हैं। और उत्तर प्रदेश के अंदर विपक्ष का जो मेन व्यक्ति है, जो मेन पार्टी है, वो समाजवादी पार्टी है। समाजवादी पार्टी के पास कोई मुद्दा बचा नहीं है, इसीलिए मुद्दा विहीन समाजवादी पार्टी हो चुकी है। तो मुद्दों को तलाशने की जगह वो सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के ऊपर अटैक करने का प्रयास करती है, ताकि इसी बहाने वो खबरों के अंदर बनी रहे, सुर्खियों में बनी रहे, टीआरपी उनको मिलती रहे। इसके अलावा समाजवादी पार्टी के पास कोई मुद्दा बचा नहीं है। जहां तक आपने बलिया की बात की, अखिलेश यादव जी के जिले की बात की, तो बलिया के अंदर जो हमारे बांसडी के जो संगठन विधानसभा प्रभारी थे उमापति राजभर जी, उनके साथ में जिस प्रकार वो निर्दोष कार्यकर्ता थे हमारी पार्टी के, उनके पास उसके बाद जिस प्रकार वहां के पुलिस प्रशासन ने, वहां के एसडीएम ने जो कार्रवाई की थी, उसके खिलाफ सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का एक ही कार्यकर्ता मजबूती के साथ खड़ा हुआ। हमारे नेता माननीय ओम प्रकाश राजभर जी, माननीय अरविंद राजभर जी, माननीय अरुण राजभर जी, सरकार में रहने के बावजूद भी उन्होंने कार्यकर्ताओं के साथ में जो अन्याय है उसको बर्दाश्त करने से इनकार कर दिया, क्योंकि हमारा कार्यकर्ता सर्वप्रथम है। और कोई भी पार्टी की जो नींव होती है ना, वो नींव वहां का कार्यकर्ता ही होता है। अगर नींव कमजोर होगी तो जाहिर सी बात है पार्टी कमजोर होगी। तो पार्टी के कार्यकर्ताओं के सम्मान के लिए सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी किसी भी प्रकार का समझौता करने के तैयार कभी नहीं बैठती। और आपने देखा उसका परिणाम, बलिया की जो थाना अधिकारी थे, जो कांस्टेबल से सस्पेंड हो गए, एसडीएम साहब सस्पेंड हो गए। तो ये सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी की ताकत थी। दूसरा मुद्दा आपने जो इटावा का बताया, वो भी समाजवादी पार्टी का फैला हुआ एक प्रोपोगेंडा है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष प्रेमचंद कश्यप जी, वो एक आपसी गलत फहमी की वजह से उस प्रकार की घटनाएं हुई थी, जिसका बाद में प्रदेश अध्यक्ष प्रेमचंद कश्यप जी ने एक वीडियो जारी किया था, जिसके अंदर उन्होंने बोला भी था कि हमारी आपसी गलत फहमी की वजह से कुछ चीजें हुई थी, वो हमने बैठ के मिटा दी। तो ये इस प्रकार की अगर समाजवादी पार्टी का टिप्पणी कर रही है, तो इससे स्पष्ट बल मिलता है कि समाजवादी पार्टी मुद्दों से भटक चुकी है। समाजवादी पार्टी पूरी तरीके से मुद्दाविहीन हो चुकी है। समाजवादी पार्टी के पास कुछ बचा नहीं है, इसीलिए वो सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के नेताओं के ऊपर, कार्यकर्ताओं के ऊपर टीका टिप्पणी करने का प्रयास करती है। सुभाष जी, हमारा सवाल है कि जमनिया के विधायक और पूर्व मंत्री ओम प्रकाश सिंह ने कहा कि आप लोग गिरोह चलाते हैं। देखिए, एक कहावत है ना कि जो चोर होता है ना, उसको सामने वाला व्यक्ति भी चोर दिखाई देता है। तो जो गिरोह की बात कर रहे हैं, वो लगता है अपनी बात कर रहे थे, लेकिन उनके पास शब्द नहीं थे बोलने के लिए। तो क्या करें भाई, अखिलेश यादव टिकटवा काट देंगे ना। तो पीले गमछे के ऊपर आ गए थे। तो पीला गमछा हमारा आन है, शान है, सम्मान है। इसके साथ हम किसी प्रकार का कोई समझौता नहीं करेंगे। और जहां तक गिरोह की बात है, तो जो लाल टोपी वाले हैं ना, ये लाल टोपी वाले सबसे बड़े गिरोह हैं। ये लाल टोपी वाले पूरे प्रदेश के अंदर जो 4 बार सरकार थी, तो इनकी हमेशा सिर्फ गुंडई होती रहती थी। और उस गिरोह के सरगना कौन है? टीपू सुल्तान, अखिलेश यादव, लाल टोपियों वाले गुंडई सरदार। तो ये ओम प्रकाश सिंह जी पूरी तरीके से बौखलाए हुए हैं। समाजवादी पार्टी गुंडों की पार्टी है। प्रदेश के अंदर 4 बार सत्ता में रहते हुए प्रदेश के अंदर किस प्रकार की अराजकता फैलाई थी, सांप्रदायिकता की आड़ के अंदर प्रदेश को उन्होंने दंगों की आंख में झोंक दिया था। समाजवादी पार्टी के बारे में कहा जाता था कि कहां जहां पे दिख जाए सपा का झंडा, वहां बैठा कोई ना कोई गुंडा। तो ये गुंडे विधायक है ओम प्रकाश सिंह जी, और ये सिर्फ कुत्ते की तरह भौंकने का काम कर रहे हैं। मुझे इस प्रकार का सदुपयोग नहीं करना चाहिए, पर माफ करिएगा, ये वास्तव में कुत्ते की तरह भौंकने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि इनको भी पता है कि मेरी राजनीतिक जमीन खत्म हो चुकी है। आने वाले चुनाव के अंदर, विधानसभा जमानिया के अंदर, वहां पे सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का पलचल आने वाला है। और उनकी हार की बौखलाहट 27 में हारने वाले हैं, लेकिन उनको अभी से पता चल गया कि भैया मैं तो हारने वाला हूं, और हारने की वजह पीले गमछे वाले बनेंगे। तो क्या करें भैया, उल जुल बयान देना शुरू कर दिया, कुत्ते की तरह भौंकना शुरू कर दिया, ताकि खबरों के अंदर बने रहे, सुर्खियों के अंदर बने रहे। सबसे बड़े माफिया तो वो है। 2024 के अंदर बनारस की कोर्ट के अंदर एक मामला चल रहा था उनके खिलाफ जो गवाह था, उस गवाह को धमकाने का भी इन्होंने प्रयास किया था।
तो ये माफिया वाले लोग, ये गिरोह चलाने वाले लोग, ये गुंडों की पार्टी वाले लोग, ये क्या जानेंगे सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का कार्यकर्ता इतने संघर्षों के बाद में तैयार होता है, जमीनी स्तर पर मेहनत करता है। समाजवादी पार्टी जब सरकार में रहती है तो एक सरकार चलती है लखनऊ से और एक सरकार चलती है देश के प्रदेश के 75 जिलों के अंदर स्थानीय स्तर पर, जहां पे इनके गुंडे विधायक बैठे रहते हैं, जहां पे इनका स्थानीय प्रशासन अपनी सरकार चलाता रहता है। तो ये इस प्रकार के टीपा टिकड़े कर रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि पूरी तरीके से मानसिक रूप से दिवालिया हो चुके हैं, इनके पास कुछ बचा नहीं है। ये भौंके, ये कुत्ते हैं, ये भौंकते रहेंगे। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी हाथी है, हमारा एक एक प्रकार का हाथी है, और हाथी अपनी मस्त चाल में चलता रहता है और ऐसे कुत्ते भौंकते रहते हैं। इन कुत्तों के भौंकने से सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के हाथी के ऊपर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। सुभाष जी, एक मऊ जिले के नेता है, पुराने भाजपाई हैं। जब अरविंद राजभर जी को टिकट मिला था तो उस समय नाराज होकर वो पार्टी छोड़ दिए। वो बोल रहे कि सुभाषपा के नेता सिर्फ दलाली कर रहे हैं, इसीलिए लोग मार खा रहे हैं थाने थाने में जाके। असल बात क्या है ना कि जो भारतीय जनता पार्टी के लोग थे, जिनकी बात आपने की, वो खुद दलाल हैं, वो खुद दलाली कर रहे थे। माननीय अरविंद राजभर जी को जब टिकट दिया गया तो उनकी दलाली वहीं पर खत्म हो गई। तो महाराज क्या करेंगे, दलाली जब हमारी बंद होगी तो क्या करें, तो इस प्रकार की टीका टिप्पणी करेंगे। ऐसे लोगों के बारे में मैं बोल के उनको तवज्जो देना नहीं चाहता। ऐसे लोगों के बारे में अगर मैं बोल दूंगा तो वो हाईलाइट के अंदर आ जाएंगे, उनकी टीआरपी बढ़ जाएगी। तो छोड़ दीजिए मदन भैया, ऐसे लोगों को, दलालों के ऊपर कोई बात नहीं करना चाहते हम। हमारा सवाल है कि केतकी सिंह आपके सहयोगी दल के नेता हैं, उन्होंने कहा कि मुसलमानों के लिए अलग से भवन बनाना चाहिए, जो बलिया में चित्तू पांडे नाम जी के नाम से जो बन रहा है, उसमें आप क्या कहेंगे? देखिए, केतकी सिंह जी ने जो भी बोला वो केतकी सिंह जी का व्यक्तिगत बयान है। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी एनडीए का सहयोगी दल है, भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार के अंदर शामिल है। तो जाहिर सी बात है कि शामिल होने का मतलब ये नहीं होता है कि हम उनके मुद्दों के अंदर, उनकी बातों के अंदर हम हाँ से हाँ मिलाएं। और मैं जहां तक समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का भी शीर्ष नेतृत्व इस मामले में केतकी सिंह के समर्थन का कोई बयान नहीं कर रहा है कि नहीं भैया उनके बयान का समर्थन कर रहा है, ऐसा भी नहीं है। हिंदू मुस्लिम एकता, गंगा जमुनी तहजीब की अगर कोई मिसाल दी जाती है तो उत्तर प्रदेश के अंदर ही दी जाती है। हिंदू मुस्लिम हम सब लोग भाई भाई हैं। हम लोग दिवाली भी उसी प्रकार मनाते हैं जिस प्रकार ईद को मनाते हैं। तो इस प्रकार की अगर टीका टिप्पणी कीर्ति सिंह कर रही है तो कीर्ति सिंह जी का वो व्यक्तिगत विचार है। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का इससे कोई मतलब नहीं है। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी सर्व समाज को, सर्व धर्म को लेकर चलने वाली है। और उत्तर प्रदेश के अंदर हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष कैबिनेट मंत्री श्री ओम प्रकाश राजभर जी को भी जो मंत्रालय मिला है पंचायती राज के अलावा, उसके अंदर अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय भी है। हमको मुसलमान भाइयों के विकास के लिए, उनकी प्रौद्योगिकी के लिए, उनको बढ़ाने के लिए भी हम लोग जो योजनाएं बना रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि हम सबको साथ मर लेकर चलते रहते हैं। हमें इसके अंदर कोई मतलब नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी का नेता क्या बयान दे रहा है, आरएलडी का नेता क्या बयान दे रहा है, बाकी के नेता क्या बयान दे रहे हैं। वो उनका व्यक्तिगत बयान हो सकता है, वो उनके दल का व्यक्तिगत बयान हो सकता है। उनके शीर्ष नेतृत्व इसके ऊपर क्या कार्रवाई करते हैं या समर्थन करते हैं, ये उनका आंतरिक मामला है। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी ऐसे बयानों का कतई समर्थन नहीं करती है। सुभाष जी, अगला सवाल हमारा कि अभी मीडिया में चल रहा है कि जो बिहार में चुनाव होगा उसमें आप लोग अलग से लड़ेंगे 29 सीटों पर। तो क्या आप लोग एनडीए को दबाव में लाना चाहते हैं बिहार चुनाव से पहले? देखिए मदन जी, ऐसी कोई बात नहीं है कि हम किसी प्रकार का दबाव लाना चाहते हैं या दबाव वाली राजनीति करने का प्रयास कर रहे हैं। बिहार के अंदर सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी कई सालों से मेहनत कर रही है, जिसका परिणाम बिहार के अंदर जितने भी कार्यक्रम हो रहे हैं उसके अंदर जो उमड़ रही भीड़, उससे पता चलता है कि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी बिहार के अंदर अपना वर्चस्व आने वाले विधानसभा चुनाव में दिखाने वाली है। और वो भीड़ भाड़े की भीड़ नहीं है, और वो भीड़ किराए की भीड़ नहीं है। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के कार्यक्रमों में बिहार में आने वाली भीड़, वो उनके कार्यकर्ताओं की भीड़ जो अपने पैसे से, अपने साधनों से हमारे नेता माननीय ओम प्रकाश राजभर जी को सुनने आते हैं। इससे आरजेडी भी घबराई हुई, इससे कांग्रेस भी घबराई हुई, इससे वहां की माले भी घबराई हुई है। तो इस प्रकार का वो प्रोपेगेंडा अपनाने का प्रयास कर रहे हैं कि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी भारतीय जनता पार्टी को दबाव में लेने का प्रयास कर रही है। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी बिहार की 25 से लेकर 29 सीटों पर मजबूती से तैयारी कर रही है, और हमने अपना दावा एनडीए के सामने रखा है। अगर अपना दावा रखना, अपनी विधानसभा की जो तैयारियां उसको एनडीए के शीर्ष नेताओं के सामने प्रस्तुत करना, अगर ये दबाव की रणनीति है तो उसके बारे में मैं कुछ नहीं कर सकता। क्योंकि हम जिन जिन विधानसभा सीटों पर अपनी मजबूती से तैयारी कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि हम वहां चुनाव लड़ेंगे। अब ये भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का शीर्ष नेतृत्व बैठकर तय करेगा कि एनडीए अलायंस के अंदर सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी कितने सीटों पर लड़ेगी, कौन कौन सी सीटों पर लड़ेगी। ये आने वाले समय के अंदर आपके समक्ष इसका बारे में घोषणा कर दी जाएगी।
तो डॉक्टर सुभाष जी, लोग तो यही कह रहे हैं कि जब उपचुनाव हुआ था तो आपकी पार्टी का गठबंधन हो गया था कि नहीं नहीं हमारा तय हो गया, लेकिन फिर बीच में बात आ कहाँ से रही है कि हम लोग अलग चुनाव लड़ेंगे? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात भी नहीं कि गठबंधन हो गया था और उसके बाद में बीच में जो बातें इस प्रकार की आ रही, मैं समझता हूँ कि ये मीडिया द्वारा फैलाई हुई चीजें हैं और विपक्ष के द्वारा फैलाई हुई चीजें हैं। हमारे नेता ने ऐसा कोई बयान दिया भी नहीं होगा। और इस प्रकार की अगर बातें हो रही, ऐसी कोई बात नहीं। मैंने अभी शुरू में आपको बोला कि अगर हम 25 से लेकर 29 सीटों पर अगर तैयारी कर रहे हैं, तो हमने हमारी राय रखी ना, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी ने अपनी बात रखी कि भैया हम 25 सीटों पर तैयारी कर रहे हैं, हम 29 सीटों पर तैयारी कर रहे हैं, यहाँ पे मजबूती से कार्य कर रहे हैं। तो हमारा 25 सीटों पर 29 सीटों पर दावा मजबूत बनता है, तो हम चुनाव लड़ेंगे। 29 सीटों पर हम तैयारी कर रहे हैं, हमने हमारे कार्यकर्ताओं को अभी से बोल कर रखा है कि आप मजबूती से तैयारी करिए। अब आने वाले समय के अंदर जाहिर सी बात है कि हम भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल है, तो भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का शीर्ष नेतृत्व जब आपस में एक दूसरे के सामने बैठेंगे, 1 to 1 होगा, तो अब उसके अंदर बातें शंकर आएगी कि आने वाले समय में क्या होगा क्या नहीं होगा। अभी से इसके बारे में मैं समझता हूँ कि बोलना बेफिजूल है। अभी हम हमारी 29 सीटों पर तैयारी कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी को जिन सीटों पर तैयारी करनी चाहिए उन सीटों पर तैयारी कर रही है। आने वाले समय के अंदर देखा जाएगा कि हम कहाँ लड़ेंगे, वो कहाँ लड़ेंगे, ये शीर्ष नेतृत्व तय करेगा। आखिरी सवाल हमारा है कि आप इस समय राजस्थान के प्रभारी हैं, तो कितना प्रभाव आपका वहां रहेगा राजस्थान में? आप एक यादव खुद समाज से हैं। देखिए मदन भैया, बहुत अच्छा आपने सवाल पूछा। बेसिकली सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी उत्तर प्रदेश की पार्टी है और राजस्थान के अंदर इसका कोई जनाधार नहीं, ना कोई इसका वजूद है। लेकिन वो कहावत है ना कि एक शेर है कि कौन कहता है कि आसमान में छेद नहीं होता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। तो मैं हमेशा से ऐसी राह को चुनता हूं जिस राह को चुनने से पहले लोग घबराते हैं। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का आगाज राजस्थान कार्यक्रम था 9 मार्च को, जिसके अंदर सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव पूर्व राज्य मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार हमारे बड़े भैया माननीय श्री अरविंद अकबर जी का आगमन हुआ। आगाज राजस्थान एक स्लोगन था। इसका तात्पर्य यह है कि हम राजस्थान की राजनीति के अंदर सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का आगाज करने जा रहे हैं। अब राजस्थान की राजनीति को अगर गौर से देखेंगे तो राजस्थान की राजनीति सिर्फ दो ही पार्टियों के इर्द गिर्द घूमती रहती है, एक भारतीय जनता पार्टी, एक कांग्रेस पार्टी। 5 साल कांग्रेस सत्ता में अगर रहती है तो 5 साल भारतीय जनता पार्टी सत्ता के अंदर रहती है। यहाँ पे एक दूसरे को ये 5-5 सालों के अंदर यहाँ की जनता रिप्लेस करती रहती है। लेकिन यहाँ पे गौर करने वाली बात यह कि राजस्थान के अंदर ऐसे कई मुद्दे हैं जिसके ऊपर कोई सरकार ध्यान नहीं देती, जिनके ऊपर उनको बात करनी चाहिए उसके ऊपर कोई बात करने का प्रयास नहीं करती। और राजस्थान की जनता भी कहीं ना कहीं तीसरे विकल्प के रूप में ऐसी कई राजनीतिक पार्टियां जिसके ऊपर आशा भरी निगाहों से देखती रहती है। जैसे कि समाजवादी पार्टी भी राजस्थान के अंदर काम कर रही थी, बहुजन समाज पार्टी के एक समय के अंदर 6 विधायक थे, जीत कर आए थे, लेकिन अशोक गहलोत की सरकार ने उन्हें छोड़ दिया। यानी बसपा और सपा कहीं ना कहीं कांग्रेस के साथ में मिलकर दलितों को, पिछड़ों को, अल्पसंख्यकों को ठगने का कार्य करती है। तो यहाँ की जनता का भी इनसे उस पर उठ गया है, पूरी तरीके से भरोसा उठ गया है। अब इन्होंने सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी की तरफ देखना शुरू किया है। ये हमारे नेता के भाषणों को स्टडी करते हैं, उनको सुनते हैं, पढ़ते हैं। हमारे नेता ने किस प्रकार संघर्ष किया है, 20 सालों का, 22 सालों का जो संघर्ष है, उस संघर्ष के बलबूते सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी ने अपना एक स्थान बनाया है। इसी संघर्षों को ध्यान में रखते हुए राजस्थान का जो जनमानस है, चाहे वो अल्पसंख्यक हो गया, दलित हो गया, पिछड़ा हो गया, वो माननीय ओम प्रकाश राजभर जी की तरफ देख रहा है और उनको लग रहा है कि अगर सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी राजस्थान के अंदर आ चुकी है तो जाहिर सी बात है कि हमारे जो हक अधिकार है, जिसकी लड़ाई माननीय ओम प्रकाश राजभर जी लड़ते रहते हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर सड़क से लेकर सदन तक उसको उठाते रहते हैं, तो आने वाले समय के अंदर सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी भी राजस्थान के दलितों की, पिछड़ों के, अल्पसंख्यकों की लड़ाई लड़ेगी और इस लड़ाई को सदन से लेकर सड़क तक उठाने का कार्य करेगी। इनके पास कोई विकल्प नहीं है। राजस्थान में क्षेत्रता के आधार पर अगर देखा जाए तो यहाँ पे 41 जिले हैं और इन 41 जिलों को 7 संभागों के अंदर बांटा गया है और यहाँ पे 200 विधानसभा सीटें और 25 लोकसभा सीटें। लेकिन जब जातिगत समीकरण का देखा जाएगा तो पिछड़े, अति पिछड़े, दलित और अति दलित है, जिनको उनकी हिस्सेदारी राजस्थान के अंदर भी मिलनी चाहिए, उनको नहीं मिलती। विधानसभा में उनको जितना प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए नहीं मिलता। लोकसभा के अंदर उनको जो हिस्सेदारी मिलनी चाहिए वो उनको नहीं मिलता। आज भी मदन भैया अगर आप चले जाएंगे राजस्थान के अंदर, बागड़ बेल्ट आती है, जो चित्तौड़गढ़ का एरिया आता है, वहां पे प्रतापगढ़ है, बांसवाड़ा है, डूंगरपुर है, यहाँ पे भील लोगों की, मीणा लोगों की, जो कि पिछड़े दलित, अति दलितों के अंदर आते हैं, आज भी राजनीतिक रूप से पूरी तरीके से पिछड़े हुए हैं, आर्थिक रूप से भी पूरी तरीके से पिछड़े हुए हैं। इनके बारे में कौन सोचेगा? 5 साल भाजपा, 5 साल कांग्रेस, 5 साल भाजपा, 5 साल कांग्रेस, इसी के अंदर राजस्थान उलझा हुआ है।
हम इन्हीं लोगों की लड़ाई लड़ने के लिए राजस्थान के अंदर आए हैं। और मैं आपको यकीन दिलाता हूं, हम चुनाव की तरह से नहीं आए, जैसे कि चुनावों के समय कई बरसाती मेंढक की तरह पार्टियां बिलबिलाने लगती है। विधानसभा चुनाव राजस्थान के अंदर 4 साल बाद है, और हम 4 साल पहले ही अपनी पार्टी को राजस्थान के अंदर लॉन्च कर चुके हैं। हमारे पास 4 साल का समय है, और इस 4 सालों के अंदर हम जमीनी स्तर पे वो मेहनत करेंगे, ढांचा तैयार करेंगे, संगठन तैयार करेंगे, जो राजस्थान के पिछड़ों को, दलितों को, अतिदलितों की लड़ाई लड़ने के लिए एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराएगा। ऐसे राजनीतिक व्यक्ति, ऐसे पढ़े लिखे व्यक्ति जिनके अंदर एक राजनीतिक ललक है, जिसके अंदर समाज की सेवा करने की ललक है, जो लोगों के लिए कुछ करना चाहता है, ऐसे लोगों को भी हम आगे लाने का प्रयास कर रहे हैं, और उनको भारतीय समाज पार्टी के माध्यम से जोड़ते हुए उनको एक प्लेटफॉर्म देने का काम कर रहे हैं। आप देखते रहिए, धीरे धीरे आने वाले समय के अंदर जिस प्रकार की भीड़ उत्तर प्रदेश के अंदर देखी जाती है, जिस प्रकार की भीड़ बिहार के अंदर देखी जाती है, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं मदन जी, आपके चैनल के माध्यम से, सभी सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं से, वही भीड़ राजस्थान के अंदर भी पीले गमछे की देखी जाएगी। चलो ठीक है, आप चैनल को समय दिए इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय सुहेलदेव।